नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीते 2 दिनों से गोरखपुर में हैं। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर में ओपीओडी योजना को जानने समझने के लिए औरंगाबाद का दौरा किया। इससे पहले रविवार को पूर्व सीएम गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन और पूजन किया। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि सीएम योगी भी शनिवार देर शाम गोरखपुर पहुंचे थे। उन्होंने रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। तो आपको बताते चले कि त्रिवेंद्र सिंह रावत यूपी दौरे पर है। उन्होंने योगी से मुलाकात की है। सीएम योगी से मुलाकात कर यह मुद्दों पर चर्चा की गई है। सीएम योगी भी शनिवार ही गोरखपुर पहुंचे और रविवार की सुबह सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। यूपी दौरे पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम है। गोरखपुर मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीते 2 दिनों से गोरखपुर में हैं। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर में ओपीओडी योजना को जानने समझने के लिए औरंगाबाद का दौरा किया। इससे पहले रविवार को पूर्व सीएम गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन और पूजन किया। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि सीएम योगी भी शनिवार देर शाम गोरखपुर पहुंचे थे। उन्होंने रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। तो सीएम योगी और त्रिवेंद्र सिंह यादव की जो मुलाकात हुई है, उसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की। उड़ीसा में हुए रेल हादसे में बिहार मूल के भी कई लोग शिकार हुए हैं। बिहार से केरल जा रहा मजदूरों का जत्था इस हादसे का शिकार हुआ। इस दौरान नवादा जिले के एक युवक की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हुए हैं। 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। मडरा पंचायत के मुखिया देवेंद्र प्रसाद ने पुष्टि कर बताया कि नवादा में एक की मौत और 6 लोग घायल हुए हैं। जिले के रोह प्रखंड के मडरा गांव के बद्री माझी के बेटे पप्पू माझी की इस घटना में मौत हुई। वहीं घायलों में राजकुमार माझी, कन्हैया कुमार, मनोज माझी, मुकेश माझी, मंटू माझी, राजेश माझी शामिल हैं। घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। नीतीश कुमार ने ओडिशा के बालासोर में बहनागा रेलवे स्टेशन के पास हुए भीषण रेल दुर्घटना में ज्यादा लोगों की मौत को अत्यंत दुखद बताया है। मुख्यमंत्री इस दुखद घटना से मर्माहत है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मृत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और दुख की इस घड़ी में मृतक के शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी ईश्वर से कामना की है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, बेहद ही दुखद घटना हुई है। बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है। बिहार के मजदूर भी इसमें शिकार हुए हैं, बताया जा रहा है। नवादा जिले के एक मजदूर की मौत हुई है, 6 घायल हुए हैं। क्या जानकारी है? ये जो मजदूर है ये कहाँ से संबंधित है? क्या इनके परिवार की जानकारी निकल कर सामने आई है? ये जो है नवादा जिला का मडरा के रहने वाला है। और ये जो एक की मौत जो हुई है जी तो वो मडरा के रहने वाले हैं। दरअसल पप्पू मांझू के पुत्र हैं और उनके घर में काफी मातम जी छाया हुआ है। वहाँ के मुखिया भी वहाँ पुष्टि कर चुके हैं। जी
अनिल, किस तरीके से जानकारी परिवारजनों को दी है, क्योंकि ये बेहद ही दुखद हादसा है और घायलों की जब इस दौरान सूचना लगी है, क्या जानकारी किस तरीके से परिवारजनों को दी गई? परिवार को जानकारी मिला है कि ये जा रहे थे चेन्नई काम पे, तो घटना जब हुई है तो फोन आया है इनके घर पे कि फलना फलना आदमी का घायल हो गया है। तो मुखिया यहाँ जो है जी देवेंद्र प्रसाद, तो वो पुष्टि की है कि यहाँ के 6 लोग घायल हैं और एक की मौत हो गई है। जी, चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में बहनागा रेलवे स्टेशन के पास भीषण रेल दुर्घटना हुई है। सूचना कि ट्रेन से लोग जा रहे थे, 7 लोग मर्रा से, और उसी में से 7 में से एक सूचना दिया कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं, एक पप्पू कुमार का मृत्यु हो गया है। तो हम लोग मर्रा गांव तुरंत घटना स्थल पर जिनका परिवार का मृत्यु हुआ था उनके यहाँ गए, और जो घायल भी व्यक्ति हुए थे सभी लोग से हमने मिलने का काम किए और दुख के घड़ी में साथ रहने का वादा किए, और जहाँ तक ले बन सकेगा हम लोग मदद करने का काम करेंगे, मदद पहुँचाने का काम करेंगे। और 7 में से एक तो मृत हो गया है, और पप्पू कुमार पिता बद्री मांझी, और 6 लोग घायल हैं, और पूरे पंचायत में शोक का लहर। सूचना कि ट्रेन से लोग जा रहे थे, 7 लोग मर्रा से, और उसी में से 7 में से एक सूचना दिया कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं, एक पप्पू कुमार का मृत्यु हो। उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना में मारे गए यात्रियों को श्रद्धांजलि देने के लिए औरंगाबाद में कैंडल मार्च और शहर के सब्जी मंडी से रमेश चौक तक निकाला गया। कैंडल मार्च में शामिल हुए लोगों ने मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा है। वहीं सभी मृत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। घायलों को जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की गई है। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बीजेपी के मीडिया प्रभारी आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि ये दुर्घटना पूरे देश के लिए हृदय विदारक रही है। पूरे देश की आंखें नम हैं। हमने इस दुर्घटना में अपनों को खोया है जो असमय काल के गाल में समा गए। इसके पहले भी औरंगाबाद के रफीगंज में राजधानी एक्सप्रेस रेलवे दुर्घटना हुई थी जो पूरे देश को झकझोरने वाली थी। रेलवे दुर्घटना को रोकने के लिए जिसमें स्थायी उपाय की जरूरत है, जिसके लिए सभी देशवासियों को मिलकर अपने को योगदान देना होगा। मृतक परिवार के परिजनों के साथ हम सभी खड़े हैं। इस रेलवे दुर्घटना में हमने अपने देश के कई परिवार के लोगों को खोया है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के लोगों से बस एक आग्रह करते हैं, ऐसे दुख की घड़ी में अपनी वोट बैंक की गंदी राजनीति ना करें, आरोप प्रत्यारोप लगाने की स्वार्थी राजनीति को बंद करें। इस दुख की घड़ी में हम सभी को एकजुट होकर मृतक परिवारों के साथ खड़े होने की जरूरत है। तो बता दें कि मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने जानकारी दी है। सब्जी मंडी से रमेश चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया और बालासोर हादसे में मृतकों की संख्या लगातार जिस तरीके से बढ़ी गई है उसको लेकर भी बातचीत इस दौरान की है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने जानकारी दी। कल बहुत ही देश का एक हृदय विदारक घटना घटा बालासोर में। जिस तरह से रेलवे दुर्घटना में हमारे देश के परिवार के लगभग 500 सदस्यों की मौत के आगोश में चले गए। इस हृदय विदारक घटना में मृतक परिवारों के साथ हम सभी सहानुभूति रखते हैं, अपनी संवेदना प्रकट करते हैं
इसीलिए हम लोग ने आज कैंडल मार्च यात्रा कर मृतक आत्मा को सदा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं और जो घायल हुए उनके लिए ईश्वर से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और बताना चाहेंगे ऐसी इतनी बड़ी घटना रेलवे हादसा 1981 में हुआ था और उसके बाद 2002 में राजधानी एक्सप्रेस पलटने के लिए 2002 में घटना रफीगंज में घटना था और फिर ये घटना इस तरह की पुनरावृत्ति अभी हुई है, जो कि सबसे हृदय विदारक घटना है। और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि मृतक परिवारों को सही मुआवजा दें ताकि उनके परिवार को राहत मिल सके। इस दुख की घड़ी में हम तमाम लोग देश के देशवासियों उन परिवार के साथ खड़े हैं। कल बहुत ही देश का क्षेत्र के बरहपुर गांव में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विनोद पासवान के आवास पर डकैती की हुई असफल कोशिश के बाद खौफ का माहौल है। क्लिनिक और आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। डॉक्टर विनोद पासवान और उनका पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। रात की बात तो छोड़िए, दिन में भी क्लिनिक पर मरीजों का इलाज बंद कर दिया गया है। 31 मई को डकैती की हुई कोशिश के बाद विनोद पासवान का पूरा परिवार डरा और सहमा है। मौके से परिजनों के द्वारा एक डकैत को दबोचने के बाद पुलिस अभी तक फरार डकैतों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ऐसे में चिकित्सक खौफ के साए में है। दूसरी ओर जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु ने पीड़ित डॉक्टर को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुन्ना शर्मा मोकामा से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना, क्या कुछ पूरा मामला है? डॉक्टर विनोद पासवान के घर पे डकैती की असफल कोशिश की गई है, हालांकि ये सफल तो नहीं हो पाई है, लेकिन डर के साए में अभी भी परिवार जीने को मजबूर है। जी देखिए, 31 ये मई की बात है। सुबह तड़के 2:30 बजे 4 नकाबपोश और हथियारबंद अपराधी डॉक्टर विनोद पासवान के घर में घुसे, जो मोकामा थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव में है। वहां पर घुसने के बाद उन्होंने लूटपाट की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब का घर में सभी लोग उस वक्त नींद से जागे हुए थे। इस वजह से डकैती की घटना तो नहीं हो पाई, लेकिन डकैतों ने डॉक्टर विनोद यादव और उनके दामाद अशोक पासवान की जमकर पिटाई की, पिस्टल से पिटाई की। इसके बाद घर के लोगों ने एक डकैत को पकड़ लिया और बाकी से 3 फरार हो गए। उस घटना के बाद अभी भी डॉक्टर साहब काफी सहमे हुए, पूरा परिवार उनका खौफ के साए में है और वहाँ पर मरीजों का, अपने क्लिनिक पर मरीजों का देखने का उनका जो सिलसिला था वह भी थम गया है। डॉक्टर साहब को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। ऐसे में उन्होंने सुरक्षा की मांग की है पटना जिला प्रशासन से। तो इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी तक? लेकिन बताया जा रहा है कि बाकी जो डकैत है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। देखिए, कुल 4 डकैत इनके घर में घुसे थे, जिसमें परिवार ने एक डकैत को तो दबोच कर पुलिस के हवाले किया था, जिसके पास से एक पिस्टल और 5 कारतूस भी बरामद हुए थे। लेकिन जो फरार से 3 अन्य डकैत हैं और इस घटना में जो अन्य साजिशकर्ता लोग हैं, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कवायद कर रही है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से छापेमारी कर रही है और जल्द ही पुलिस का कहना है कि हम सभी जो फरार आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, असफल कोशिश एक की गई है डॉक्टर के घर पे डकैती की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। परिवार डर के साए में अभी भी जीने को मजबूर है। डॉक्टर विनोद सिंह बरहपुर के जो हैं वह लोकप्रिय व्यक्ति हैं। इनकी लोकप्रियता के कारण इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं कि रात दिहाड़ सुबह शाम किसी समय पैसा रहे या ना रहे इनके पास माथा टेकता है और साड़ी की इलाज होकर के अपने घर मतलब खुशी से लौटते हैं। इसके लेकर के यहाँ जो इनके साथ जो हादसा हुआ है, यह हादसा ही नहीं माना जाए, यह सुनियोजित साजिश के तहत इनके साथ किया गया है, जो कि प्रशासन इस बात को अनदेखी न कर करके इनकी सुरक्षा मुहैया कराए। जब से हादसा हुआ है तब से तो हम लोग सारे परिवार खौफ में हैं और रात में कभी कभी जो है वो लोग मोटरसाइकिल से तमचा लेकर के भी गुजरता, तो हम लोग का एहसास होता है कि पता ना जो पकड़ाया वही लोग का आदमी है क्या है, तो हम लोग जो है भयभीत हो जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा कुछ हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और अगर यदि गश्ती पुलिस भी आते हैं तो कभी हम लोग से मिलते उलते भी नहीं, आज तक बात भी नहीं पूछे हैं कि हाँ कैसे हैं नहीं हैं, ऐसा भी अनदेखा मने कर रहे हैं लोग। तो ताड़ के पेड़ से नीचे गिरने पर एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र के समीरगढ़ी
समीरीगढ़ गांव में ताड़ के पेड़ पर से गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृत व्यक्ति की पहचान समीढ़ीगढ़ निवासी शंकर चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित ताड़ के पेड़ पर चढ़ रहा था, तभी अचानक ताड़ के पेड़ से नीचे गिर गया, जिससे व्यक्ति की नवादा सदर अस्पताल में मौत हो गई। नवादा जिले के नारदीगंज बाजार में एक पुराने विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सभी को विम्स पावापुरी रेफर किया गया। घायलों में अशोक प्रसाद वर्मा, सूरत कुमार शामिल है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी को लेकर इन लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई। फिलहाल अशोक वर्मा की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पलवल की न्यू कॉलोनी में प्रदेश सरकार की हरियाणा उदय मुहिम के तहत जिला पुलिस की तरफ से राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहगीरी कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ पलवल शहर से आमजन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहगीरी कार्यक्रम में योगासन और संगीत जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में संगीत और बंचारी के नगाड़ों पर पुलिस कर्मचारी आमजन के साथ साथ बच्चे भी थिरकते हुए नजर आए। पलवल की न्यू कॉलोनी में जिला पुलिस की तरफ से ये कोशिश एक की गई है। जिला पुलिस ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। योगासन और संगीत जैसे आयोजन भी यहाँ पर किए गए हैं। न्यू कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।